हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ITR 3 इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न ITR 3 के अंदर बहुत सारे शेड्यूल्स हैं, तो किस पर्सन के लिए कौन सा शेड्यूल एप्लीकेबल होगा, यह आज के इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाला है। ITR 2 के अंदर भी हमने कवर किया था कि उसके लिए कौन सा शेड्यूल एप्लीकेबल होगा। तो जहां तक कैपिटल गेन की बात है, बहुत सारे ऐसे शेड्यूल्स हैं जो ITR 2 के अंदर भी हैं और बहुत सारे शेड्यूल्स हैं जो आपका ITR 3 के अंदर भी है। यानी कि जो शेड्यूल आपके ITR 2 के अंदर है वही के वही शेड्यूल्स बहुत सारे आपके ITR 3 के अंदर है। ITR 3 के अंदर क्या नया चेंजेस है वो हम अब यहां पर कवर करते हैं। सबसे पहले चलते हैं सर इनकम टैक्स पोर्टल पर, और इनकम टैक्स पोर्टल पर अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे सेलेक्ट करना है हमें ऑप्शन 2627, ऑनलाइन व्यू ऑप्शंस पे जाना है, कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे जाना है, और अगर आप एक इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल सेलेक्ट कीजिएगा, HUF है तो HUF, या फिर कोई अदर्स पर्सन है तो आप अदर सेलेक्ट कीजिएगा। हमारे केसेस में इंडिविजुअल है इसलिए इंडिविजुअल सेलेक्ट किया। आई नो विच ITR फॉर्म आई नीड टू फाइल, मैं जानता हूँ कौन सा फॉर्म मुझे फाइल करना है, तो मुझे फाइल करना है ITR 3। क्यों? क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर देखा था कि ITR 3 किसको फाइल करना होता है। प्रोसीड विथ ITR 3 के ऑप्शंस पर क्लिक करना है, यहाँ पे ओके करना है और लेट गेट स्टार्टेड। ये सब ITR 1, ITR 2, ITR 4 ये सब कुछ हमने वहां पर भी कवर किया हुआ है। कुछ कुछ चीजें, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ITR 1, 2 और 4 में है, वही आपके ITR 3 में आने वाली है। तो इसमें कोई भी ज्यादा इस तरह के चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। कुछ एडवांस की चीजें होगी वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन, जो कि हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। हमारे केसेस में हम ये मान के चलते हैं कि हमारी जो टैक्सेबल इनकम है ये मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से क्रॉस कर जाती है। हम इसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहला जो आता है पार्ट, आपको यहाँ पर 22 शेड्यूल सेलेक्टेड दिखा रहा है, जनरल इनकम, ये अलग अलग तरह के शेड्यूल्स हैं। सबसे जो पहला शेड्यूल्स है जनरल इंफॉर्मेशन, ये आपके मैंडेटरी है। जनरल इंफॉर्मेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल, फाइलिंग स्टेटस, ऑडिट की इंफॉर्मेशन, बैंक की डिटेल्स, ये सब आपके जनरल इंफॉर्मेशन के अंदर आती है। शेड्यूल 5A जो बात कर रहा है पोर्टुगीज सिविल कोड के अंदर, गोवा के अंदर अगर कोई पर्सन से और वहां से अगर कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करा तो ऐसे केसेस में यह है। इसके बाद हम बात करेंगे सर इनकम की। तो इनकम के अंदर हमने सैलरी शेड्यूल को डिटेल में कवर किया हुआ था प्रीवियस में। अगर आपकी इनकम सैलरी से हो रही है ITR 3 में, बिजनेस के साथ में, इंट्राडे, FNO के साथ में, अगर आपकी इनकम सैलरी के साथ हो रही है आप सैलरी इनकम सेलेक्ट कीजिएगा। शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी से हो रही है, चाहे आपने कोई भी प्रॉपर्टी रेंट पे दी है, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे दी थी, कुछ भी अगर आपने रेंट पर दिया है, वहां से अगर आपकी कोई भी रेंटल इनकम आ रही है तो हाउस प्रॉपर्टी। कैपिटल गेन के केसेस में अब यहां पर सर एक चीज और ध्यान से समझना, अगर कोई पर्सन है अगर कोई पर्सन है वो क्या कर रहा है, इंट्राडे भी कर रहा है, डिलीवरी भी कर रहा है, FNO भी कर रहा है और म्यूचुअल फंड भी परचेस करके उसको सेल्स कर रहा है, बहुत सारे चारों, ये जितने भी चीजें ये चारों कर रहा है। अगर उसका कोई कैपिटल गेन हो रहा है, इन केस ऑफ इक्विटी शेयर, इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड, या फिर कोई लैंड प्रॉपर्टी कुछ भी सेल करके कैपिटल गेन हो रहा है, तो वो कैपिटल गेन के शेड्यूल्स में कवर होगा। शेड्यूल 112A की जो बात कर रहे हैं ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर की बात कर रहे हैं, जो कि हमने ITR 2 के अंदर डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो वो भी अगर आपके साथ में यहां पर भी है तो आप इस शेड्यूल्स को कवर कीजिएगा। 115AD नॉन रेजिडेंट पर्सन के लिए, हम यहां पर रेजिडेंट्स की बात कर रहे हैं इसलिए हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। शेड्यूल VDA वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की यहां पर बात करते हैं, क्रिप्टो करेंसी और इसकी बात कर रही है, तो यहां पर आपको अगर आपके केसेस में है तो आप ये वाला क्लिक कीजिएगा। शेड्यूल अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस की है तो वो आपके यहां पर कवर होगी। SPI स्पेसिफाइड पर्संस, यानी कि अगर आपके कोई स्पाउस या फिर माइनर चाइल्ड जहां पे आपने इन्वेस्ट किया था वहां से अगर उनको कोई इनकम हो रही है तो वो इनकम आपके इनकम में क्लब हो जाती है। तो ऐसे केसेस में आपको शेड्यूल SPI फिल करना होता है। कुछ एग्जाम्पल के साथ में हम यहाँ पर फाइल करेंगे। इसके बाद
शेड्यूल SI इनकम चार्जेबल टू इनकम टैक्स एट स्पेशल रेट, यानी कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि इनकम फ्रॉम लॉटरी, इनकम फ्रॉम गैम्बलिंग, इनकम फ्रॉम हॉर्स रेसेस, इनकी जो इनकम्स होती है वो स्पेशल टैक्स रेट के हिसाब से कैलकुलेट होती है। या फिर कैपिटल गेन इन केस ऑफ लॉन्ग शॉर्ट टर्म इक्विटी शेयर, या फिर लॉन्ग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है जहां पर आपको 20% के हिसाब से टैक्स पे करना है, तो वो चीज़ें आपकी इस वाले शेड्यूल में आएगी। शेड्यूल IF, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पार्टनरशिप फर्म इन विच यू आर पार्टनर्स एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर आप किसी भी पार्टनरशिप फर्म एज ए पार्टनर्स थे तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। अगर आपकी कोई एग्जेम्प्टेड इनकम है, यानी कि अगर आपको कोई गिफ्ट मिला है या फिर कोई भी ऐसी इनकम है जो एग्जेम्प्टेड, एग्रीकल्चर इनकम है, एग्जेम्प्टेड है, अगर आपको किसी शादी में अगर आपका कोई गिफ्ट मिला है तो वो एग्जेम्प्टेड है, 50,000 रुपीज़ से कम कुछ मिला है तो वो एग्जेम्प्टेड है, तो वो आपको यहाँ पे शो करना है। इस बार उसमें कुछ चेंजेस आया है, वो हम डिटेल में कवर करेंगे। PTI पास्ट थ्रू इनकम से, यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं कुछ ट्रस्ट के अंदर, वो कवर कर रहे हैं। FSI इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इन टैक्स रिलीफ, अगर आपकी कोई भी इनकम फ्रॉम आउटसाइड हो रही, यानी कि इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया हो रही है, यानी फॉरेन से अगर आप कोई भी इनकम कमा रहे हो तो उसकी डिटेल्स आपको FSI के अंदर प्रॉपर देनी है। एंड TR समरी की बात कर रहे हैं, आउटसाइड अगर आपने इंडिया के बाहर अगर कोई भी टैक्स पे किया हुआ है तो उसका कुछ रिलीफ आपको इंडिया के अंदर भी मिल जाएगा, तो उसके लिए शेड्यूल TR की बात कर रही है। तो हमारे केसेस में अभी क्या होगा वो हम आगे देखेंगे। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट ITR 3 के लिए है वो है सर बिजनेस, क्योंकि ITR 3 नॉर्मली किसके लिए फाइल किया जाता है, बिजनेस के लिए, कि अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है या फिर प्रोफेशन है, तो ऐसे केसेस में आपको ये बिजनेस के जितने भी शेड्यूल्स हैं वो शेड्यूल्स आपके ITR 3 के लिए एप्लीकेबल होने। बैलेंस शीट मैंडेटरी है सर, कोई भी इसमें वो नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग मैंडेटरी है, ट्रेडिंग अकाउंट्स मैंडेटरी है, PNL मैंडेटरी है, अदर इंफॉर्मेशन मैंडेटरी है। क्लियर है? अदर इंफॉर्मेशन मैंडेटरी इज लाइबल टू ऑडिट अंडर सेक्शन 144AB। अगर आप 44AB के अंदर टैक्स ऑडिट के लिए अगर लाइबल हो तो आपके लिए ये वाला मैंडेटरी होगा। क्वांटिटेटिव डिटेल्स ये भी मैंडेटरी इन केस ऑफ टैक्स ऑडिट, अगर सेक्शन 44AB के अंदर अगर आप ऑडिट के लिए लाइबल हो तो ये भी आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन ये आपके लिए मैंडेटरी है। ESR साइंटिफिक रिसर्च के अंदर अगर आप कोई भी डोनेशन दे रहे हो, डिडक्शन दे रहे हो, मतलब कोई ऐसे एक्सपेंसेस कर रहे हो जहां से आपको कोई डिडक्शन मिल रहा है तो वो आपको यहाँ पे शो करना है। कंप्यूटेशन डिस्क्लोज स्टैंडर्ड ऑन प्रॉफिट ICDS, TPS सेकेंडरी एडजस्टमेंट आपका यहाँ पर है, और शेड्यूल GST, अगर आप GST में रजिस्टर्ड डीलर हैं तो वो आपको शेड्यूल GST पे भी क्लिक करना है। हम आगे जाएंगे, एक एक को डिटेल में कवर करेंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है सर आपका डेप्रिशिएशन का। तो डेप्रिशिएशन के भी जितने भी शेड्यूल्स हैं वो शेड्यूल्स आपके लिए एप्लीकेबल होते हैं। अगर आप ज़्यादा डेप्रिशिएशन की, मतलब आपकी बहुत सारी एसेट है तो उन एसेट्स के लिए आपको डेप्रिशिएशन चार्ज, तो वो आपको इस वाले शॉर्ट में जाएगा। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइन या न्यू टैक्स रिजाइन के हिसाब से फाइल कर रहे हैं, अगर आपको कुछ डिडक्शन मिल रहे, स्टैंडर्ड डिडक्शन जैसे हमारा सैलरी के अंदर मिल जाता है वो एक, इट्स ओके। लेकिन बाकी अदर डिडक्शंस जैसे आपको ATG, ATGGA, ATCCD, ATC, ATD, ये जितने भी डिडक्शंस है आपके न्यू टैक्स रिजाइन्स के अंदर तो नहीं मिलते हैं, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजाइन्स अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं और यहाँ पर अगर आपको कोई डिडक्शंस मिल रहे हैं तो आप यहाँ पे डालेंगे। टैक्स की बात करें, ये सभी मैंडेटरी है। ये है आपका TI, टोटल इनकम आएगी, टैक्स लाइबिलिटी आएगी, आपने कितना टैक्स पे किया वो दिखेगा, और ये आपके लिए इतना कोई मैंडेटरी नहीं है, टैक्स डेबिट ऑन ESOP। चल, इसके बाद अदर्स में आपको ये है सर आपका करंट ईयर लॉस एडजस्टमेंट मैंडेटरी है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एडजस्टमेंट मैंडेटरी है, करंट ईयर फॉरवर्ड लॉसेस मैंडेटरी है। AMT एनुअल अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स, ये हम कंपनी के अंदर डिटेल में कवर करेंगे। टैक्स क्रेडिट और फॉरेन एसेट्स और इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज आउटसाइड इंडिया, ये आपके लिए है। एंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड ऑफ द ईयर अदर देन इंक्लूडिंग पार्ट बैलेंस शीट इन केस ओवर टोटल इनकम एक्सीड्स 1 करोड़। अगर कोई पर्सन है जो बैलेंस शीट फाइनल नहीं कर रहा, बैलेंस शीट्स के अंदर जो डिटेल्स है वो प्रोवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन अगर उसकी इनकम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो फिर उनको अपनी खुद की एसेट्स, पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी यहाँ पर शो करने की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह के जो शेड्यूल्स है, जितने भी शेड्यूल्स है, वो सभी शेड्यूल्स आपके लिए कौन कौन सा शेड्यूल्स एप्लीकेबल होगा वो आपको सेलेक्ट करना है।
अदरवाइज क्या होगा सर, अगर आप सभी सेलेक्ट कर लोगे तो फिर सभी शेड्यूल्स होंगे, ओपन होंगे, फिर सबको आपको सबमिट करना होगा, फिर आपको उसको वेरीफाई करना होगा, बहुत सारी चीज़ें होगी। दैट मीन्स कि आपके लिए जो भी शेड्यूल्स आपके लिए एप्लीकेबल है वो वाला शेड्यूल्स आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। क्लियर हो गया? तो ITR 3 के लिए ये जो बिजनेस का शेड्यूल है ये इंपॉर्टेंट है, बाकी के जितने भी शेड्यूल्स है वो हम ITR 2 के अंदर भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है? चलो, तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।